बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। डैनियल टैक्सी में होटल की तरफ जा रहा था। डैनियल ने टैक्सी वाले को कहा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। जी मैंने सुना है कि ये बारिश पूरी रात होती रहेगी। यार मुझे जल्दी से किसी होटल पहुंचा दो। जी यहाँ पर एक होटल है, बस पहुंचने वाले हैं। बहुत देर के बाद टैक्सी वाले ने अपनी टैक्सी एक होटल के सामने रोक दी। होटल का नाम था होटल हेवन। टैक्सी वाले ने डैनियल को कहा, सर ये देखें एक होटल आ गया। डैनियल को इस होटल के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपना ब्रीफकेस लेकर के टैक्सी से उतर गया और टैक्सी वाले से पूछा, भाई ये होटल अच्छा तो है ना? टैक्सी वाले ने डैनियल को कोई जवाब नहीं दिया और वहां से गाड़ी भगा करके चला गया। डैनियल होटल के अंदर आ गया। होटल के अंदर बहुत खामोशी थी और उसे कोई नजर भी नहीं आ रहा था। सामने रिसेप्शन पर एक बेल पड़ी हुई थी। डैनियल ने उस बेल को बजाया। डैनियल ये सोच रहा था कि टैक्सी वाला इसको कैसे बेकार होटल छोड़ करके चला गया जहां कोई है ही नहीं। अब इसको इस बारिश में बाहर जाकर के खुद से कोई होटल ढूंढना पड़ेगा। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डैनियल इसकी आवाज़ सुनकर के डर गया। डैनियल ने इससे पूछा, अरे तो तुम कौन हो और अचानक से कहाँ से निकल के आ गए? अरे सर डरने की बात नहीं है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। आपने बेल बजाई तो मैं नीचे ही सो रहा था, उठ के खड़ा हो गया। ओह अच्छा, मैं बिला वजह डर गया। अच्छा ये बताइए कि आपके होटल में एक कमरा मिल जाएगा? जी ज़रूर, आपको कमरा मिल जाएगा, मेरे साथ आएं। होटल मैनेजर डैनियल को ऊपर एक कमरे में ले जाकर के बोला, सर जी ये होटल बहुत ज़्यादा पुराना है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है मुझे। सर जी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए नीचे हूँ। मैनेजर कमरे से बाहर चला गया। डैनियल को कमरा पसंद तो नहीं आया, मगर इस वक्त रात में बारिश में वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। कमरे के साथ ही वॉशरूम था। डैनियल ने फौरन से कपड़े चेंज किए और सोने के लिए चला गया। डैनियल बहुत थका हुआ था और उसे सुबह सवेरे उठ करके एक नई जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाना था, इसलिए वो बिस्तर पर लेट करके फौरन ही सो गया। बाहर अभी तक बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और डैनियल मज़े से अपने कमरे में सो रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि होटल हेवन इसके लिए हेल बनने जा रहा है। रात में डैनियल को वॉशरूम जाना पड़ा। उसने वॉशरूम की लाइट ऑन नहीं की और वो टॉयलेट के करीब चला गया। फिर उसे अचानक टॉयलेट के अंदर कुछ नज़र आया। वॉशरूम के अंदर अंधेरा हो रहा था, उसे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। उसने जब कमोड के अंदर देखा तो वो डर गया। अरे ये क्या, कमोड के अंदर किसी की तस्वीर पड़ी हुई है? ये क्या है? ये किसी का चेहरा है। डैनियल ने फौरन से सीट कवर बंद कर दिया और टॉयलेट सीट पर बैठ गया ताकि ये बला बाहर ना निकल आए। ओह नो, ये क्या हो रहा है? ओह नो, ओह ये क्या है? ये क्या बला आ गई? ओह नो, ये क्या मेरे पीछे पड़ गई? डैनियल फौरन से उठ करके भागा और वॉशरूम साफ करने का कुछ सामान रखा हुआ था। डैनियल ने वो उठाया और टॉयलेट सीट के ऊपर रख दिया। टॉयलेट के अंदर ये जो भी बला थी ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। डैनियल फौरन से वॉशरूम से बाहर भागा और उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। डैनियल होटल मैनेजर को बुलाने के लिए नीचे भागा। वॉशरूम में से अभी भी अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। डैनियल भागता हुआ नीचे मैनेजर के पास गया। मैनेजर जैसे इसका इंतजार कर रहा था, वो भी एक हाथ में बड़ी सी छुरी पकड़े हुए। अरे सर जी भाग करके कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सर क्या हो गया है आपको? बात तो सुने, इधर आए मेरे पास।
डैनियल भाग करके वापस अपने कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर मैनेजर के पास तो सारे कमरों की चाबियां होती हैं। मैनेजर ने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया। मैनेजर बड़ी सी छुरी लेकर के डैनियल के करीब आया। डैनियल ने उसको कहा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो तुम। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको आखिर क्यों मारूंगा? तो फिर तुम छुरी लेकर के मेरे पीछे क्यों भाग करके आ गए? अरे सर, मैं तो किचन में काम कर रहा था, आपकी चीखने की आवाज़ आई तो छुरी समेत आ गया। आप मुझे ये बताएं कि आप इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों हैं? वो वॉशरूम के अंदर कोई है। अरे सर, क्या कह रहे हैं? इस होटल में मेरे और आपके अलावा कोई है ही नहीं। चले, फिक्र नहीं करें, मैं चेक करता हूँ। मैनेजर वॉशरूम के अंदर गया। इसने इधर उधर देखा, मगर इसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अरे सर जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप बिला वजह डर रहे थे, अंदर आ जाएं। देखें, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुमने कमोड के अंदर देखा? कमोड के अंदर क्या देखना है? मैनेजर ने डैनियल के कहने पर कमोड के अंदर देखा तो कमोड के अंदर तो कुछ भी नहीं था। सर, ये बताएं कि आपको दिखा क्या था? डैनियल ने मैनेजर को बताया कि उसको कमोड के अंदर एक खौफनाक सा सर दिखा था जो कि कमोड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैनेजर ये सोच रहा था ये यकीनन इस वॉशरूम में कोई ना कोई मसला है, क्योंकि जब भी किसी गेस्ट को ये कमरा देता है वो डर के भाग जाता है और बताता भी नहीं कि हुआ क्या। मैनेजर डैनियल के कमरे में ही रुक गया और इंतज़ार कर रहा था कि क्या दोबारा वॉशरूम से वैसी ही अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं या नहीं। मगर थोड़ी ही देर में दोबारा से अजीब और गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। फिर ये दोनों हिम्मत करके वॉशरूम के अंदर गए। आवाज़ टॉयलेट के अंदर से ही आ रही थी। टॉयलेट कवर लगा हुआ था। फिर मैनेजर ने टॉयलेट कवर जैसे ही हटाया, ये अजीब सा चेहरा फिर से निकल आया। डैनियल ने कहा, फ्लश कर दो। मैनेजर ने हिम्मत करके फ्लश किया तो ये खौफनाक चेहरा गोल गोल घूमता हुआ अंदर चला गया। सर जी, इस टॉयलेट को बाहर निकालने में मेरी मदद करें। इन दोनों को डर तो बहुत लग रहा था, मगर इन दोनों ने हिम्मत की और कमोड को वॉशरूम से बाहर निकाल करके होटल के बाहर एक गली थी उसमें रख दिया और फिर दोनों वापस से होटल के अंदर भाग गए। बहुत दिन तक तो वो कमोड इसी गली में पड़ा रहा, मगर एक दिन इस गली से एक दुकानदार गुजर रहा था। जब उसकी नज़र इस कमोड पर पड़ी तो वो बहुत खुश हो गया और उसने कहा, अरे वाह, इतना साफ सुथरा कमोड किसी ने ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया। मैं इसको अपनी दुकान में रख दूंगा, अच्छी कीमत में बिक जाएगा। इस दुकानदार ने वो कमोड बेच दिया। कहीं वो कमोड आपके वॉशरूम में तो नहीं लगा हुआ।